हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है इन दी साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, साउथ इंडिया में मिडिवल पीरियड वो एक वन गो में कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेक्कन एरिया, अगर डेक्कन एरिया की बात करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रीजनल पर्सनालिटी थी दैट इज शिवाजी ना। दे ही वॉज दी सन ऑफ कोंकण रूलर शाहजी, उनके बेटे थे। एंड शाहजी ने उनकी एक वाइफ थी जीजाबाई, जो कि थोड़ा उनकी नेग्लेक्टेड वाइफ थी ना। उनको पूना दिया था फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज सन शिवाजी। शिवाजी वॉज लुक्ड आफ्टर बाई हिज गुरु, एक उनके थे दादाजी कोंडादेव, उन्होंने उनको देखा, शिक्षा दी थी। एंड ही ऑल्सो लर्न आर्ट ऑफ गुरिल्ला वारफेयर ना फ्रॉम गुरु रामदास। And after the death of Konkan Dev, शिवाजी decided to practice guerrilla warfare। और इसके गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से इन दी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही established his control over 35 forts। and he killed the Bijapur general Afzal Khan in 1659। and alarmed by this situation, जो मुगल एम्परर थे उस समय के औरंगजेब ना, he sent his जनरल शाहिस्ता खान टू फाइट विद शिवाजी। और शिवाजी ने शाहिस्ता खान को भी डिफीट कर दिया था एंड सीवियरली इंजर कर दिया था। औरंगजेब ने फिर परसुएट किया कि राजपूत रूलर थे जय सिंह को टू फाइट विद शिवाजी। जय सिंह ने केयरफुल प्रिपरेशन की और बाद में डिफीट किया शिवाजी को इन द बैटल ऑफ पुरंदर इन 1665। और एज सच शिवाजी ने उस समय 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट्स जयसिंह को सरेंडर कर दिए थे, सबमिट कर दिए थे। एंड शिवाजी ऑल्सो वॉज फोर्स टू अपीयर इन मुगल कोर्ट एट आगरा। और आगरा में उनको ट्रेचरसली इम्प्रिजन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, बट शिवाजी सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। और विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वेरी सुन ही रिकैप्चर्ड ऑल हिज लॉस्ट टेरिटरीज। और इन 1675 में जब लगभग बैटल ऑफ पुरंदर के लगभग 9-10 साल बाद ही सेलिब्रेटेड हिज कोरोनेशन सेरेमनी। एंड ही डाइड इन 1680 ना, 6 साल बाद इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। एंड विथ हिज डेथ ना, जो फॉर्मिडेबल चैलेंज था मुगल एम्परर औरंगजेब का इज ऑल्सो केम टू एन एंड एंड ही टूक अ साई ऑफ रिलीफ। और जो शिवाजी ने अपने ड्यूरिंग टाइम पीरियड औरंगजेब को रिपल कर रखा था फ्रॉम दक्कन एरिया। और उनकी डेथ के बाद जो है औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में और गोलकोंडा को 1687 में एनेक्स कर लिया था। और शिवाजी ने जो के कोर्ट में ही डिजिग्नेटेड अष्टप्रधानास ना, जो 8 लोग थे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, लाइक फॉर एग्जांपल पेशवाज थे फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरिये नौबत थे ना सेनापति जो होते थे, और वाके नाविस थे इंटेलिजेंस गेस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर के लिए, और दाहिर थे मास्टर ऑफ सेरेमनीज के लिए। तो ये हो गया जो है डेक्कन एरिया का। बात करें आंध्रा रीजन के जो अभी प्रेजेंट डे है उसके रीजनल किंगडम की, तो ये डेटेड बैक फ्रॉम काकातिया डायनेस्टी, 11th सेंचुरी में के अराउंड ये स्टार्ट होता है। और इसका जो वारंगल जो प्रेजेंट डे अभी तेलंगाना में है, ये इसकी एरिया था। और उसकी कैपिटल जो है उरुगल्ली, इसका जो ओरिजिनल नाम है वारंगल का, उरुगल्ली था काकातिया डायनेस्टी के समय। जो डायनेस्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट था मोटूपल्ली, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट था। एंड ककातियास को ककातिया बोलते थे बिकॉज दे वर्शिप द गॉडेस ककाती। और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर में जो इनिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो गणपति देव थे। ही अपॉइंटेड हिज डॉटर रुद्रमा देवी एज सक्सेसर। जो रुद्रमा देवी जो फर्स्ट इंडियन फीमेल रूलर हैं मिडिवल हिस्ट्री की। और ड्यूरिंग हर टेन्योर एक ट्रैवलर था मार्को पोलो। मार्को पोलो ने वारंगल विजिट किया था। फिर एक प्रताप रुद्र है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेट किया था वारंगल को। एंड एज सच ही गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड टू अलाउद्दीन। और बाद में प्रताप रुद्र वॉज किल्ड बाई मोहम्मद बिन तुगलक एंड ही अनेक्स दी वारंगल इनटू तुगलक डायनेस्टी टेरिटरी। तो तुगलक डायनेस्टी में आ गया था। बाद में तुगलक डायनेस्टी में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही बहमनी और ना विजयनगर एम्पायर फाउंड हुए। तो वो करके देख लेते हैं। जो बहमनी किंगडम था, ये इसका जो ड्यूरेशन है 1347 से 1510 तक चलता है। और जो एक अलाउद्दीन बहमन थे, ये टर्किश नोबल थे तुगलक पीरियड के। और उन्होंने बहमनी किंगडम स्टार्ट किया था 1347 में। इसकी कैपिटल जो थी उरुगल्ली जो ककातियास की थी ना, उसी को कैपिटल बनाया। फिर फिरोज शाह बहमन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है बहमनी किंगडम के। ही डिफीटेड द विजयनगर रूलर देवरायवन। और फिर महमूद शाह थर्ड
इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर जो बहमनी किंगडम था ये अपने क्लाइमेक्स पे रीच किया, और इसका कारण था एक इनके एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और इसके वजीर थे महमूद गवन ना। और इस महमूद गवन से बहुत से जो है कोर्टियर्स थे वो जेलसी करने लगे, ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट गवन, और इतना कंस्पायर किया कि मैं जो महमूद शाह थर्ड थे ही एग्जीक्यूटेड महमूद गवन। और आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन जो डिक्लाइन ऑफ बहमनी किंगडम स्टार्ट हो गया, और विच फाइनली कल्मिनेटेड इनटू डिवीजन ऑफ बहमनी किंगडम इनटू 5 हाउसेस ना। जब विजयनगर से डिफीट हो गया तो 5 पार्ट में बढ़ गया था, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, अहमदनगर और बिदर। और इसमें से इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो बीजापुर के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे इब्राहिम आदिल शाह टू ना। ये 1580 से 1627 तक इनका पीरियड है। और ये जो किंग जो है किंग थे ये सुल्तानत ऑफ बीजापुर के, एंड इन्होंने एक किताब लिखी थी कि किताब नौरोज ना, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डेटीज एंड मुस्लिम सेंट्स ना। और इसीलिए इनको जगत गुरु या आदि बाबा बोला जाता था बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेक्युलरिज्म। इसके अलावा एक निकितिन जो है एक रशियन ट्रैवलर थे, उन्होंने भी बहमनी को विजिट किया था। और विजयनगर और बहमनी किंगडम का आपस में क्लैश होता रहता था ऑन 3 सेपरेट डिस्टिंक्ट एरियाज इन दक्कन। तो एक तो तुंगभद्रा रीजन ऑफ द्वाब, और कृष्णा जो है रीजन था गोदावरी डेल्टा, और कोंगा रीजन इन मराठवाड़ा। इस रीजन में तीनों कौन कंट्रोल करेगा तो दोनों पे क्लैश होता रहता था। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो 1336 में मतलब बहमनी से पहले ही जो है फाउंड हुआ था, और 1565 तक मतलब बहमनी का जो डिवीज़न हुआ था उसके बाद तक जो है ये विजयनगर एम्पायर रहा है। इसका जो फाउंडर थे हरिहरन बुक्का राय थे, और जो है ये हरिहर बुक्का राय संगमा डायनेस्टी के थे। जो विजयनगर एम्पायर है इसमें कई रूलिंग डायनेस्टीज आई हैं, लाइक संगमा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अरिविडू डायनेस्टी। तो उसमें जो है संगमा डायनेस्टी के पहले हरिहर बुक्का राय थे, ये 2 ब्रदर्स थे, और विद द हेल्प ऑफ एक इनके गुरु थे माधव देव रण्य। तो माधव देव रण्य की हेल्प से इन्होंने फाउंडेशन किया था इन दी कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब, और एक अपना कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी बनाया था। द नेम ऑफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस ऑफ पंपा देवी ना। तो पंपा देवी से हम्पी अपना कैपिटल बनाया था। और उसके बाद जो है दूसरा अपना सुलुवा डायनेस्टी है, उसकी इंपॉर्टेंट रूल से सुलुवा नरसिम्हा है। और संगमा डायनेस्टी को एंड करके ही अज्यूम्ड दी रॉयल टाइटल एंड एनेक्स टू दी असेंट टू द पावर। और इसके बाद जो है अपना जो वीर सिंह नरसिम्हा थे उन्होंने तुलुवा डायनेस्टी बनाई थी बाय डिस्पोजिंग द लास्ट रूलर रूलर, और इसी के मेन रूलर थे अपना कृष्णदेव राय। और इसके पहले कृष्णदेव राय को देखें व्हाट आर दी देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिटर्स ना इन विजयनगर किंगडम। तो एक निकोलो कोंटी थे जो इटली से आए थे, अब्दुल रजाक ना समरकंद जो अभी प्रेजेंट पर्शिया में है, ईरान वाला रीजन, वहाँ से आए थे। एक डूरते बोरबोसा और डोमिंगो पेस ये पुर्तगीज ट्रैवलर्स थे, और फोरना नूनेज ये इटालियन ट्रैवलर थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स थे जो विजयनगर को विजिट किए थे। फिर कृष्णदेव राय की बात करें तो 1509 से 1529 तक 20 साल तक रूल किए थे। विजयनगर एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं, और तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो वीर नरसिम्हा जो फाउंडेशन किए तुलुवा डायनेस्टी के उसके यंगर ब्रदर थे ये। और तुलुवा जो है तुलु इज़ अ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल वर्जन ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज ना। और उसी वहीं से राइज हुई है डायनेस्टी। और मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इनलाइटेंड रूलर थे मिडिवल टाइम के, बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। बाबर की जो बायोग्राफी है तो उसके बाबरी उसमें उन्होंने मेंशन भी किया है कि कृष्णदेव राय वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। और कृष्णदेव राय ने he was not only a great general but also a great patron of art and architecture also and he defeated Bijapur ruler and captured Raichur Dam between the Krishna and Tungabhadra river. और जो in his rule the tax rate of the land was fixed depending on the quality of land, and private owner of workshop paid एंड इंडस्ट्रियल टैक्स ऑल्सो। तो काफ़ी एबल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। एंड ही ऑल्सो रीइंस्टेटेड दी राइटफुल पर्सन टू थ्रोन ऑफ बीजापुर। तो इसीलिए उनका नाम जो है यवन जो है सम्राट स्थापनाचार्य भी बोला जाता है ना। यवन माने तर्किश है, जो अपने तर्किश लोगों को बीजापुर का थ्रोन बनाए थे, रीइंस्टेट किए थे। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एक विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी में, ये बना था। हजार रामास्वामी टेम्पल लेपाक्षी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और इसमें इनके रूल में एक पेलैयागार और
पिलाइयागर और नायक ना, ये होते थे जो कि मिलिट्री चीफ होते थे, हु एंजॉयज बोथ मिलिट्री एंड रेवेन्यू पावर्स ना, और ये हेरिडिटरी इन नेचर था ना, नायक जो होते थे ना हेरिडिटरी थे। ही ऑल्सो रीइनोवेटेड दी तिरुपति जो है तिरुमला देवस्थानम, अपना तिरुपति टेम्पल है, उनको रीइनोवेट भी किया था। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु, एंड ही रोट अ फेमस पोएट्री इन तेलुगु दैट इज अमुक्त मलयदा ना, एंड ही जो हिज फेमस वर्क इन संस्कृत वॉज जो है जबावती कल्याणम, जबावती कल्याणम संस्कृत में और अमुक्त मलयदा ये तेलुगु में है। और इसके अलावा तमिल कन्नड़ तेलुगु लिटरेचर को भी पैट्रोनाइज किया है, और ही वॉज कंसिडर जो इनकी जो समय था वॉज गोल्डन एज ऑफ तेलुगु उसको बोला जाता है। एंड ही मेंटेन 8 लुमिनरीज ऑफ तेलुगु नोन एज अष्टदिग्गजाज ना, फॉर एग्जाम्पल जो है अलसानी पेदन्ना थे, और थिमन्ना तेनाली रामन की कहानियाँ तो सुनी होगा कभी न कभी। इसके अलावा अलसानी जो पेदन्ना थे इन्होंने मनुचरितम जो है लिखा था, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज कविता पितामह ऑफ तेलुगु ना, फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री भी इनको बोलते हैं। एंड कृष्णदेव राय वॉज अ जनरस पर्सन एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, और he was very progressive in nature ना, female were quite respectable during his time। जो females थी they were allowed to participate in educational discourse ना, female were also employed in king's court as accountants clerks ना, ये सब काम करते थे एंड करती थी फीमेल्स। एंड कृष्णदेव राय डाइड इन 1529, तो आफ्टर दी हिज डेथ अच्युता राय जो थे, जो कि हाफ ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय थे, उन्होंने सक्सीड किया। फिर बाद में रामा राय आए हाँ, और रामा राय अपना 1565 तक रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय देयर वाज नो वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, और 1565 में विजयनगर रूलर जो रामा राय वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तालीकोटा ना, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था बिटवीन विजयनगर एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ 5 हाउसेस ऑफ बहमनी ना, उस समय तक बहमनी डिवाइड हो गया था, तो कंबाइंड आर्मी ऑफ 5 हाउसेस ऑफ बहमनी मिलकर विजयनगर को हरा दिए थे बैटल तालीकोटा में। उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया था किंगडम का। एक रंगाटू रूलर थे 1575 से 1586 तक, एंड ही वाज आल्सो द रूलर ऑफ विजयनगर व्हेन दी राजा वोडेयार थे, जो उन्होंने फाउंडेशन ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर किया था ना, वोडेयार जो राजा वोडेयार थे 1578 से 1617 तक राजा वोडेयार का टाइम था, तो इनके समय मैसूर अब बना उसी में से। और जो वेकांतका टू थे ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है 1586 से 1614 तक ये रहे हैं, बाद में फिर मैसूर जो है टेक ओवर कर लिया है। तो ये कंप्लीट जो है हिस्ट्री है, मिडिवल पार्ट की सदर्न पार्ट हिस्ट्री है इंडिया में। और इसके बाद जो है अपना मराठास, मैसूर एम्पायर ना, कार्नेटिक वॉर्स, ये सब अपना मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। तो इधर ये कंप्लीट हो गया कंप्लीट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच कंटेंट, और शेयर करिए अपने यूपीएससी की तैयारी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों में, ठीक है। और अपने जो इंपॉर्टेंट सजेशन है वो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।